Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone and I am your host as usual दीपक कुमार। तो आज के वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपीएससी प्री एग्ज़ाम जो होता है उसका इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होता है उसका आज हम आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता चलेगा। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश कंपलसरी का इंग्लिश ग्रामर का ये जो क्वेश्चन है पेपर है इसमें कितने मार्क्स का क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके का पेपर आता है यहाँ आपको पता चलेगा। तो आपके सामने यहाँ पर मैं ये पेपर लेकर आया हूँ इंग्लिश कंपलसरी का और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 300 है और अलाउड टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की यहाँ पर दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, इसको आपको ध्यान से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। देखिए कम भी नहीं है, 600 वर्ड्स का लिखना है और 100 मार्क्स का है तो काफ़ी मैटर करता है आपका ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पर एक निबंध लिखना है तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आ रखे हैं यहाँ पर एक बार हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक आया है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर इंडियन इन देयर जियोग्राफिकल लोकेशन ओनली, कि भारत की जो विश्वविद्यालय हैं वो केवल भारतीय हैं लेकिन केवल कैसे जियोग्राफिकली लोकेशन वाइज, मतलब जियोग्राफिकली मतलब जो भौगोलिक रूप से अगर आप देखते हैं तो भारत की यूनिवर्सिटियां हैं वो भारत के अंदर ही हैं, भारत की हैं, लेकिन उसमें जो पढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं मतलब विदेशों के बारे में, दूसरे देशों के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है, अपने देश के बारे में कम पढ़ाया जाता है। वो केवल देखने में जियोग्राफिकली मतलब भारतीय हैं लेकिन वैसे उनका जो आत्मा है, उनकी जो सोल है वो भारतीय नहीं है। इस पर आपको डिस्कस करना है। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर है जर्नलिज्म हैज़ बीन रेंडर्ड इनटू सेंसेशनलिज्म। तो जर्नलिज्म पत्रकारिता जो है वो एक सनसनीखेज करने वाला, मतलब एक तरीके से सनसनीखेज खुलासे करने वाला एक प्रोग्राम बनकर रह गया है। अगर हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे पत्रकारिता में जब भी हम यहाँ पर न्यूज़ देते हैं ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, बड़े मतलब बड़ा चढ़ा के उसमें मसाला लगा के उसको इतना सनसनीखेज बनाया जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको मतलब एक हाइप कर दिया जाता है। जबकि पुराने ज़माने के अगर आप देखते होंगे जो भी पत्रकारिता से रिलेटेड, ठीक है, तो उस समय जो होता था न्यूज़ जैसी होती थी वैसे सुनाई जाती थी लेकिन उसमें मसाला सला या बाकी सनसनीखेज तरीके से नहीं बताया जाता था। ठीक है, जैसे कोई भी घटना हो जाएगी तो ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं क्या मतलब बम फूट गया हो, इस तरीके का उसे इस तरह से बताया जाता है। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होना ज्ञान नहीं है, सूचना होना, सूचना अपने माइंड में डाल लेना यदि आप विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं इसका मतलब ये नहीं है वो नॉलेज नहीं है। तो इसके ऊपर डिस्कस करना है। इवन अ ले मैन कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, यहाँ तक कि एक लेमैन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कॉमन पीपल है, जो समाज का एक साधारण व्यक्ति जो है वो भी समाज में परिवर्तन ला सकता है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये टॉपिक है। ठीक है, इनमें से किसी एक पे आपको लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखते हैं, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। देखो तो यहाँ पर क्या करना है, 75 मार्क्स का है यहाँ पर। ठीक है, तो 15 या 75 5 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर आपको, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए और सारगर्भित रूप से आपको उनके जवाब देने हैं जिसमें उसका उत्तर मतलब आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन है जो कि आपको पैराग्राफ बेस करके मतलब पैराग्राफ पढ़ के आंसर इसके देने हैं। तो मेक ए प्रिसाइज द फॉलोइंग पैसेज इज अबाउट 1/3। ठीक है, तो इसके अगर अब ये तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन बहुत लंबे हो जाएंगे क्योंकि कराने में, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है तो इसको हम नहीं कराएंगे। हाँ, इसके जो ग्रामर वाला पार्ट है अभी हम यहाँ पर नीचे अभी आपको आंसर अभी बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। इसके बाद देखिए ये जो आएगा मेक ए प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर होता है प्रिसाइज का मतलब होता है एक तरीके से मतलब ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ दिया है यहाँ पर हिंदी स्वराज से लिया गया है, हिंदी स्वराज के बारे में है तो गांधी जी की जो बुक है। तो ये यहाँ देखिए इतना ये जो है इसको आपको कंसाइसली लिखना होता है, ब्रीफ तरीके से आपको लिखना होता है। इतने बड़े से पैराग्राफ में क्या बात बताइए, इसे सारगर्भित रूप से आपको लिखना होता है। प्रिसाइज शुड बी रिटन, है ना, प्रिसाइज। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर शुरू हो गया आपका एक जो ग्रामेटिकल पार्ट होता है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है। वो ऊपर जो पार्ट है वो राइटिंग सेक्शन था। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अब मैं आप चाहे तो अपनी जो एक नोटबुक है वो भी लेके बैठ सकते हैं। ठीक है,
ताकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके आप नोट्स बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। तो इसमें क्या कराना है, एरर फाइंडिंग मतलब करेक्शन करते हुए आपको इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है, और यहाँ पर हर एक जो सेंटेंस है वो आपको 1 मार्क देके जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे पहला वाला है द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय। मैनेजर क्या था, एंग्री था एम्प्लॉय के ऊपर। अब यहाँ पर एंग्री विद और एंग्री एट होता है, एंग्री अपॉन कुछ नहीं होता है, तो ये एंग्री अपॉन मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही है, यहाँ पर ये सही रहेगा कि एंग्री विद होना चाहिए, क्योंकि एंग्री विद पर्सन के लिए होता है, एंग्री विद द एम्प्लॉय वो कर्मचारी से गुस्सा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंग्री विद। ओके, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या है, एंग्री विद। तो यहाँ पर आ जाएगा ये एंग्री विद। तो द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन की जगह पे क्या कर देंगे आप, विद कर देंगे। ठीक है, तो आप पेंसिल पेन जो है और अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और साथ साथ इसे करेक्ट करते चलिए। मैनेजर वॉज एंग्री विद द एम्प्लॉय, नॉट अपॉन। ओके, एंग्री विद पर्सन और एंग्री एट थिंग के लिए आता है, जिस पास से वो गुस्सा है। जैसे अगर यहाँ पर है आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा हूँ, एट योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर पर। तो विद आता है पर्सन के लिए, एट आता है जिस चीज़ पर आप गुस्सा है। तो मैनेजर वॉज एंग्री विद द एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी जरूरत है, अपॉन की जगह पर विद की जरूरत है, क्योंकि एंग्री विद द पर्सन होता है। ओके, वन ऑफ द आंसर। तो वन ऑफ द आंसर मतलब कई सारे आंसरों में से एक आंसर गलत था, तो वन ऑफ द आंसर्स होगा, नॉट आंसर। नेक्स्ट, यू शुड बाय न्यू फर्नीचर। तो फर्नीचर का जो प्लूरल होता है वो नहीं बनता है, फर्नीचर फर्नीचर रहेगा, तो यहाँ फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, फर्नीचर रहना चाहिए। इसका प्लूरल बनाना अननेसेसरी है, रॉन्ग है। दे पिच द टेंट बिसाइड्स। तो बिसाइड भी दो तरीके, जैसे बिसाइड्स होता है, एक बिसाइड होता है। ठीक है, तो बिसाइड्स जो होता है एक वो होता है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त, के अलावा। तो जबकि बिसाइड यहाँ पर मतलब यहाँ पर पास के लिए आया है, तो दे पिच द टेंट, उन्होंने अपना टेंट लगाया झील के पास, तो यहाँ पर क्या होगा, बिसाइड होगा, ना कि बिसाइड्स। ओके, द वुड कटर वॉज फॉलिंग। फॉल माने होता है गिरना, जबकि फेल माने होता है गिराना। फेल, फेल्ड, फेल्ड, FELL, EDS। ठीक है, पास फॉर्म एंड पास पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दे पिच्ड द टेंट, सॉरी द वुड कटर वॉज फेलिंग, तो FELLING करेंगे, फेलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन है द हैंस हैड स्टॉप्ड लाइंग। तो अब ये जो लाई वर्ड होता है, LIE, लाई की 3 फॉर्म होती है, लाई, लाइड, लाइड, DD लगा के इसकी थर्ड फॉर्म बन जाए, सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और जब इसमें वाई लगेगा तो हो जाएगा LYING। अब इसका जो लाई मिस होता है, लाई ऑन द सरफेस, मतलब किसी चीज़ के ऊपर लेट जाना, जबकि जो एक होता है LAY, ले मिस होता है, पड़े रहना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हैन हैड स्टॉप, तो अंडे देने के लिए ले का यूज होगा, तो यहाँ पर होगा लेइंग। ठीक है, ना कि लेटना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द हैंस हैड स्टॉप्ड लेइंग, LAYING। ओके, द मदर सिंग्स अंटिल। नेक्स्ट है आपका मदर सिंग्स अंटिल द चाइल्ड डज नॉट गो। तो अंटिल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, कंजक्शन है, और अंटिल मिस होता है जब तक नहीं। तो जब तक नहीं होने के कारण इट पजेस द नेगेटिव मीनिंग, इसमें पहले से ही नेगेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, इट पजेसेस नेगेटिव मीनिंग, और नेगेटिव मीनिंग का मतलब इसमें नॉट पहले से है, आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है। तो ये बनना चाहिए, यहाँ पर अंटिल के बाद का जो सेंटेंस होता है वो बनता है अफर्मेटिव में। तो यहाँ पर हो जाएगा अंटिल द चाइल्ड गोज। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट है, ये डज हटेगा इसका, डज और नॉट दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा अंटिल द चाइल्ड गोज टू स्लीप। ओके, नेक्स्ट है देयर वॉज नो वन टू लुक एट। देखो लुक के बाद एट माने तो देखना हो जाता है, लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना, लुक इनटू होता है विशेष तौर से मतलब ध्यान देने के लिए। तो देयर वॉज नो वन लुक आफ्टर होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों की देखभाल से रिलेटेड। देयर वॉज नो वन लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करने वाला हॉस्टल में कोई नहीं है, तो लुक एट की जगह पर हो जाएगा लुक आफ्टर। द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर, द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर ना होकर ये होगा अवेटिंग फॉर, इस मतलब इस उत्तर का इंतजार किया जा रहा था। अवेटिंग यहाँ पर होगा AWAITING। द चिल्ड्रन फ्लू द, अब ये कोई जो फ्लैग है कोई पतंग वतंग तो है नहीं जिसे फ्लाई फ्लू फ्लोन किया जाएगा, यहाँ पर जो होगा ये
यहाँ पर आएगा होइस्टेड, लहराना या फहराना, HOISTED, होइस्टेड। ठीक है, वैसे होइस्ट माने होता है फहराना, अनफर्ल माने भी होता है फहराना। मतलब होइस्ट माने आरोहण होता है, झंडारोहण जिसे कहा जाता है, और अनफर्ल होता है फहराना। तो मैंने पिछले एक वीडियो अलग से भी बनाई है कि फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्ल में क्या फ़र्क होता है। तो होइस्ट जो वर्ड होता है वो होता है झंडारोहण। मतलब जैसे 15 अगस्त में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश का जो झंडा था, ठीक है, यूनियन जैक, उसे उतारा गया था। तो और हमारे देश के जो झंडा है, ठीक है, तिरंगे को होइस्ट किया गया था, मतलब नीचे उतार कर, और मतलब हमारे देश का जो झंडा था उसे आरोह मतलब ऊपर चढ़ाया गया था। तो होइस्टेड वर्ड यूज होता है फ्लैग होइस्टिंग के। तो यहाँ पर आएगा द चेयरमैन होइस्टेड द फ्लैग, उन्होंने झंडे को झंडारोहण किया। लेकिन अनफर्ल जो होता है वो आता है आपका झंडा मतलब पहले से ऊपर है और उसको खाली खोल के उसे मतलब उसे अनफर्ल कर दिया गया, अनफोल्ड कर दिया गया, तो अनफर्ल यूज होता है। होइस्ट हमारा 15 अगस्त के दिन और अगर 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है। ठीक है, द चेयरमैन होइस्टेड द फ्लैग आएगा यहाँ पर, फ्लाई फ्लू फ्लोन गलत है। हार्ड वर्क इज टेलिंग, हार्ड वर्क बता रहा है तुम्हारे हेल्थ की कहानी, अबाउट योर हेल्थ। यहाँ पर आएगा हार्ड वर्क इज टेलिंग अबाउट योर हेल्थ। द बुक इज हार्ड टू कम बाय, कम बाय में होता है ऑब्टेन। इस मतलब ये किताब पाना बड़ा ही कठिन है, ये किताब बड़ी कठिनाई से मिल पा रही है। द बुक इज हार्ड टू कम बाय, बाय टू कम बाय में हो जाता है ऑब्टेन, ठीक है, या गेट। द लेडी इज द एयर, जो लेडी है वो एयर है, मतलब उत्तराधिकारी है, ठीक है, लीगल उत्तराधिकारी है ऑफ अ लार्ज स्टेट, एक बड़े से स्टेट की, फिर लार्ज स्टेट। आई वॉज डिस्गस्टेड, डिस्गस्ट मिस होता है मतलब एक तरीके से नफरत करना, मुझे बड़े नफरत हो गई है। ठीक है, तो आई वॉज डिस्गस्टेड, मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टेड हूँ। विद, तो डिस्गस्ट विद होता है, डिस्कस्ड विद, और डिस्कस्ड एट होता है, डिस्कस्टेड एट। तो डिस्गस्टेड विद यूज होता है जब आप किसी के मतलब बिहेवियर से या नेचर से, अगर आप ये मतलब एक रेगुलर चीज़ जो है उससे अगर आप डिस्गस्टेड हैं तो वहाँ पर डिस्कस्टेड विद आएगा। और डिस्कस्टेड एट आता है किसी टेम्परेरी चीज़ के लिए, ठीक है, टेम्परेरी क्षणिक चीज़ के लिए है तो डिस्कस्टेड एट आएगा, डिस्कस्टेड विद आएगा नेचर के लिए या बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पर हैबिट के लिए, ठीक है, डिस्कस्टेड विद हुआ। तो आई वॉज डिस्कस्टेड विद हिज बिहेवियर। ही डिड नॉट अग्री, वह अग्री नहीं है, टू माई प्रपोजल, वह मेरे प्रपोजल से अग्री नहीं। तो अग्री विद होता है और अग्री टू होता है। अग्री विद होता है पर्सन, अग्री टू होता है जिस मतलब हम जिस मतलब प्रपोजल के लिए अग्री टू होता है। अगर आप किसी प्रस्ताव से सहमत है तो अग्री टू करेंगे। और अगर यहाँ पर होता ही डिड नॉट अग्री विद द बॉस या विद हिज एम्प्लॉई, तो विद यहाँ पर आता है पर्सन के लिए। नेक्स्ट है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म भरनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पर 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का है। ठीक है, 1 मार्क है यहाँ पर। चाइल्ड ने क्या करा पिछले इवनिंग को, लास्ट, क्योंकि यहाँ पर लास्ट दिया है, ठीक है, तो लास्ट का मतलब हो जाता है यस्टरडे, और लास्ट आता है इट मीन्स दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। स्टील सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टोल, द चाइल्ड स्टोल द शो, ठीक है, स्टील का सेकंड फॉर्म क्या जाएगा, स्टोल द शो लास्ट इवनिंग। द मैन रीड द न्यूज पेपर व्हेन आई एंटर द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। द मैन वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। द टीचर सेड, द टीचर ने कहा कि द सन, क्योंकि द सन देखिए यहाँ पर वैसे आगे की जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट पार्ट है। अगर आगे का प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आपकी पास्ट है तो आराम से ये भी क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। द सन वॉज स्टेशनरी होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। रीज़न ये है कि अगर जो आगे वाली जो क्लॉज है इसमें अगर फैक्ट है जो कि एक सही बात है, सूरज स्थिर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द सन इज स्टेशनरी। ये अलग बात है कि अब ये भी अब पुरानी बात हो गई, जब तक साइंस डेवलप नहीं था तो ये माना जाता था कि सूर्य स्थिर है। लेकिन जब हम अपनी आकाशगंगा से बाहर निकल गए हैं और हम योग्य हैं कि हम अपनी आकाशगंगा से बाहर भी देख सकते, तो ये पाया गया है कि जो सन है, सन भी अपनी गैलेक्सी में घूमता है और अपनी धुरी में भी वो घूमता है। ठीक है, तो सन स्टेशनरी नहीं है, लेकिन अब ये यूनिवर्सल फैक्ट पुराना है तो द सन इज स्टेशनरी यहाँ पर रहेगा। यू माइट आस्क हर नेम, तो देखिए यहाँ माइट में और माइट जितनी भी मॉडल वर्ब अगर आप पढ़ते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आस्क है तो आस्क ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर हो जाए हैव लग जाए, शुड हैव आ जाए,
मस्ट हैव आ जाए तो हैव होने के बाद क्या है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। या कोई जो मॉडल है वो बी के साथ आ जाए, कैन बी, विल बी, शैल बी, और फिर वर्ब आए और वो पैसिव वॉइस होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे इट कैन बी डन। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट वन, ही सफ़र फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंसर फॉर के साथ टाइम आया है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। अब हम यहाँ पर आ गए हैं एंटोनिम में। एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड्स। ओके, तो नोबल का मतलब, नोबल माने होता है क्या, नोबल जो हाई क्लास फैमिली या हाई सोशल सोसाइटी से बिलोंग करता है और रिच है उसके लिए आता है। तो नोबल के लिए आप यहाँ पर इग्नोबल भी यूज कर सकते हैं, IGNOBLE, IG लगा दें और नोबल लिख दें, इग्नोबल। या आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इग्नोबल, या हम्बल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, HUMBLE, हम्बल। ठीक है, जो मतलब रिच नहीं है। लॉयल का मतलब हो गया यहाँ पर डिसलॉयल, डिस लगा दीजिए तो डिसलॉयल हो जाएगा, लॉयल का उल्टा डिसलॉयल। स्ट्रेट का हो जाएगा, आप चाहे तो कर्व्ड भी कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जैसे होती है तो कर्व्ड हो गया, या आप जिग जैग भी यूज कर सकते हैं, ZIG जिग, ठीक है, ZAG जैग। पार्शियल का हो गया उल्टा होल, पार्शियल होता है थोड़ा आंशिक और होल माने हो गया संपूर्ण या कंप्लीट भी कर सकते हैं। स्टेराइल माने हो जाएगा आपका, जो स्टेराइल वर्ड है इसका मतलब होता है, मतलब दैट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस, मतलब जो ऐसी चीज़ जो कोई चीज़ को पैदा नहीं कर सकती है। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल, जिसका मतलब होता है उपजाऊ भूमि, जैसे हम फर्टाइल लैंड के लिए लगाते हैं स्टेराइल, ठीक है, अनुपजाऊ मतलब जो पैदा ना कर सके, और फर्टाइल जो पैदा कर सके, या ठीक है। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा दिया गया है, जैसा डायरेक्ट किया गया है, उनको रिराइट करके लिखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। तो इसके साथ हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि आगे की क्लासेस हम लेके आएँ जिसमें हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस और जो कि जितने भी हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ा पाएँ। अगर हो सका तो ऑनलाइन, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, हो सका तो लाइव भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई लाइव क्लासेस के लिए ग्रामर की बेसिक सीखना चाहता है तो अगर अच्छे खासे बच्चे अगर हो जाते हैं तो हम लाइव क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो द ओल्ड मैन सेड आई हैव बीन विजिटिंग दिस टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स, तो यहाँ पर इससे बदलना है इनडायरेक्ट में। द ओल्ड मैन सेड, ये हो जाएगा दैट, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाना है, दैट लग जाएगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ओल्ड मैन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, ही हैड बीन विजिटिंग दिस टेम्पल, दिस का हो जाएगा दैट टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अलाउ द पिलग्रिम्स टू पास, तो मतलब यहाँ कहा जाए तीर्थ यात्रियों को गुजरने दिया जाए, जाने दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ऑर्डर होगा, यू आर ऑर्डर टू अलाउ द पिलग्रिम्स टू पास, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसे लेट से बनाना है, लेट द पिलग्रिम्स बी अलाउड टू पास, इस तरीके से बना सकते हैं यूजिंग लेट करके। कैसे बनेगा देख लीजिए एक बार फिर से, यू आर ऑर्डर्ड, या तो आप ऑर्डर करके दे, यू आर ऑर्डर टू अलाउ द पिलग्रिम्स टू पास, या लेट द पिलग्रिम्स, ठीक है, अलाउड, लेट द पिलग्रिम बी अलाउड टू पास, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नो सूनर को एज सुन एज में चेंज करना है, तो एज सूनर एज, ठीक है, नो सूनर एज सुन एज सी, एज सुन एज सी हैड हर्ड द न्यूज कॉमा शी फेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज सुन एज शी हैड, ये हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर आ जाएगी, शी हैड हर्ड द न्यूज कॉमा, तो कॉमा लग जाएगा। ठीक है, देन की जगह कॉमा लग जाता है, शी फेंटेड, तो एज सुन एज का यूज होगा, नो सुनर को हटा देंगे, एज सुन एज आ जाएगा, शी हैड इसे अफर्मेटिव बना देंगे, शी हैड हर्ड द न्यूज कॉमा, देन की जगह पे कॉमा यूज हो जाएगा, शी फेंटेड। ठीक है, इस तरह से नो सुनर को एज सुन एज में चेंज किया जाता है। ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ही वॉज नॉट इंडस्ट्रियस, वह इंटेलिजेंट नहीं था, वह इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग भी नहीं था। अब यहाँ नीदर नॉर लगाना है, तो ही वॉज नीदर इंटेलिजेंट नॉर इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है व्हेन द डॉग इज स्लीपिंग लेट इट लाई पीसफुली, तो यहाँ पर सिंपल बना दो, सिंपल में एक बार ही सब्जेक्ट और एक ही बार मेन वर्ब आनी चाहिए, तो आपको इस तरीके से कंबाइन करना है। तो यहाँ पर लेट द लेट द स्लीपिंग डॉग, तो स्लीपिंग भी यहाँ लगा दें, सब चीज़ें आ जानी चाहिए, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई पीसफुली, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई कि जो स्लीपिंग डॉग है उसे पीसफुली लेटने दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने एक ही बार सब्जेक्ट और एक ही बार वर्ब यूज कर दी, लेट द स्लीपिंग डॉग, और स्लीपिंग को एडजेक्टिव के रूप में यूज कर दिया, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई पीसफुली। ओके, इसे हमने सिंपल बना दिया। ही ओनली लाव्ड,
एंड ही डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स, तो यहाँ बट लगाना था, ही डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स बट ही लाफ्ड, उसने कुछ नहीं किया केवल वह हंसा। द इविल प्रैक्टिस विल कंटिन्यू इफ द गवर्नमेंट डज नॉट अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स, तो अगर सरकार सही कदम नहीं उठाती है तो मतलब इविल प्रैक्टिसेस चलती रहेंगी, जो मतलब बुराइयां हैं। तो यहाँ पर अनलेस लगा, तो अनलेस जैसे अनटिल मैंने आपको बताया वैसे ही अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, ठीक है। तो नेगेटिव मीनिंग पजेस्ट करता है, तो आपको यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए यहाँ पर, द इविल प्रैक्टिसेस विल कंटिन्यू इफ द गवर्नमेंट, अभी डज नॉट हट जाएगा, अडॉप्ट्स, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इफ़ की जगह पे लगा देंगे अनलेस, तो इफ़ की जगह पे क्या यूज करेंगे, अनलेस द गवर्नमेंट adopts stringent measures, क्या ठीक है, डज नॉट हट गया, अफर्मेटिव बन गया। ही वॉज नॉट अलाउड टू गो सो दैट ही माइट सी द एलिंग मदर, तो यहाँ पर आपको क्या लगना, इन ऑर्डर दैट मतलब के उद्देश्य से, तो ही वॉज अलाउड टू गो, उसे जाने दिया गया, इन ऑर्डर दैट, तो खाली आपको सो दैट, इन ऑर्डर दैट ही माइट, तो यहाँ पर इन ऑर्डर दैट ही माइट सी हिज एलिंग मदर, तो ये हो जाएगा इसका। The burden was too heavy for the old man to carry, तो यहाँ remove to मतलब यहाँ पर आपको क्या है, टू हटाना है। The burden was, तो टू को हटाने का होता है सो लगा दीजिए यहाँ पर। The burden was so heavy for the old man that he could not carry, ठीक है, पहले टेंस के अनुसार क्या जाएगा, तो कैसे बनेगा, द बर्डन वॉज, टू की जगह हो जाएगा सो हैवी, दैट फॉर की हट जाएगा ये यहाँ से, सो हैवी दैट द ओल्ड मैन, कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग होगा पहले टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पास्ट है तो कैन नॉट नहीं, कुड नॉट आया, कुड नॉट कैरी इट, ओके। तो नेक्स्ट वन है, सी वॉज फ्राइटेंड बाय द मैंस ग्लेरिंग आईज, वह जो मनुष्य की चमचमाती आंखें थी उससे डर गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वॉज फ्राइटेंड, वह डर गई थी, ठीक है, बाय द मैंस, तो यहाँ पर बनेगा सी वॉज फ्राइटेंड बाय द मैन, बाय द मैन या बाय द मैन हो जाएगा, और यहाँ पर एस एपोस्ट्रोफी एस हटा के यहाँ पर आप देंगे बाय द मैन, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है, तो यहाँ पर हु लगा देते हैं, मैन के बारे में बात हो रही, हु हैड ग्लेरिंग आईज, ठीक है, तो यहाँ पर हु हैड ग्लेरिंग आईज होगा, WH हु का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, यहाँ से नीचे दिए गए हैं आपको सेंटेंस बनाने हैं, वर्ड्स कुछ दिए गए हैं, लेकिन ऐसा करना है कि ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, मतलब उनका मीनिंग क्लियर हो जाए, तो आपको सेंटेंस बना के इनके मीनिंग क्लियर करने हैं, ठीक है। और एम्बिग्यूअस या वैग्यू का मतलब है अस्पष्ट, या मतलब ऐसा कि एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं निकलने चाहिए, कि मतलब कुछ और मीनिंग निकल रहा है या कुछ एक से ज़्यादा मीनिंग उसके नहीं निकलने चाहिए। अब ये डिसडेन है, डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार, ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट बोलते हैं, तो डिसडेन के यहाँ पर हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट ट्रीट द पुअर विद डिसडेन, तो हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए गरीब लोगों को किसके साथ, डिसडेन के साथ, तिरस्कार के साथ हमें उनके नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाए वी शुड नॉट ट्रीट द पुअर विद डिसडेन, क्योंकि डिसडेन नाउन है, तो विद डिसडेन यहाँ पर हो जाए तिरस्कार से, हमें उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। कंटेजियस का मतलब होता है CONTAGIOU, संक्रामक, जिसे कहते हैं फैलने वाली बीमारी जैसे होती है, कोरोना जैसे था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोरोना इज ए या कोविड-19 इज ए कॉन्टेजियस डिजीज, ओके। तो कोरोना क्या है, एक संक्रामक बीमारी को ये संपर्क में आने से फैलती है। स्टेगर माने होता है लड़खड़ा के चलना, जैसे हम कहते थे द ओल्ड मैन वॉज स्टैगरिंग ऑन द रोड, ठीक है। तो इंसुलर, इंसुलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड, मतलब संकीर्ण सोच रखने वाला, तो इंसुलर पीपल जो होते हैं, जो छोटी सोच रखने वाले लोग होते हैं, डू नॉट फेवर विमेन, वो विमेन का पक्ष नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर डू नॉट फेवर हो जाएगा, फेवर माने पक्ष लेना। एंड डिडेक्टिक, डिडेक्टिक का मतलब क्या होता है, डिडेक्टिक होता है शिक्षाप्रद, जैसे हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध लॉर्ड बुद्धास स्टोरीज आर डिडेक्टिक, ठीक है, लॉर्ड बुद्ध की जो कहानियाँ हैं वो क्या है, शिक्षाप्रद है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर ही, यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, जो बोलने में एक जैसे लगेंगे इनके उच्चारण, बट इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो आपको अपनी समझ के हिसाब से इसको यूज करना है, किस सेंस में यहाँ पर यूज हुआ। ही रिमेड, वह बना रहा अपनी सीट से, अब ग्लू माने चमकना होता है, ग्लू माने चिपकना होता है, तो चिपके रहा होगा, द ही रिमेंड, क्योंकि अपनी सीट से चिपके रहा, ग्लूड टू हिज सीट। यू शुड वियर, तुम्हें पहनने चाहिए, कैसे गारमेंट पहनिए,
लूस या लॉस, लॉस माने होता है खोना, लॉस लॉस लॉस, लूस का मतलब होता है ढीला, तो यहाँ पर ढीले के लिए आ रखा तो हो जाएगा लूज गारमेंट इन समर, ढीले कपड़े पहनने चाहिए। ही डैश कावर्ड, अब यहाँ कावर्ड और कावर्ड दो दे रखा, ये कावर्ड है नाउन और ये कावर्ड है वर्ब। ही कावर्ड तो यहाँ वर्ब के रूप में है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। ही कावर्ड बिफोर, वह डर जाता है, ठीक है, वह डर गया बिफोर द बॉस, बॉस के सामने। द प्लेयर वॉज क्राइंग, प्लेयर रो रहे थे, ठीक है, फाउल, द प्लेयर वॉज क्राइंग फाउल, तो यहाँ पर जो फाउल है, ठीक है, एक तो फाउल बैट के लिए आता है और फाउल एक होता है मतलब चिड़िया जो होता है काइंड ऑफ बर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा फाउल आएगा, ठीक है। द प्लेयर वॉज क्राइंग फाउल। नेक्स्ट है द चीफ वॉज, जो चीफ था, वॉज ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट अप्राइज्ड और अप्राइज्ड। अब देखिए जो अप्रेज्ड है और एक अप्राइज्ड है, ठीक है, तो अप्रेज्ड और अप्राइज्ड में क्या फ़र्क होता है, अप्राइज्ड जो होता है वो इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है, तो APPRISED ये जो पहला वाला है इसका मतलब होता है इन्फॉर्म, तो चीफ को इन्फॉर्म किया गया या फिर अप्रेज्ड हो जाएगा या मूल्यांकन किया गया, चीफ का मूल्यांकन किया गया ऑफ द लेटेस्ट न्यूज़, तो चीफ ने यहाँ पर क्या है मतलब को इन्फॉर्म किया गया, द चीफ वॉज अप्राइज्ड, यहाँ पर इन्फॉर्म और टेल होता है इसका मतलब, तो चीफ वॉज इन अप्राइज्ड ऑफ द, चीफ को बताया गया जो हाल ही में लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में जानकारी दी गई, तो अप्राइज्ड होगा ना कि अप्रेज्ड होगा। अगला है यहाँ पर लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मीनिंग क्लियरली करना है, इडियम फ्रेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। विद अ व्यू का मतलब क्या होता है, तो विद अ व्यू का मतलब है एम टू, मतलब के उद्देश्य से, जैसे हम कहेंगे यहाँ पर जैसे बीजेपी ने बैठक बुलाई, तो बीजेपी कॉल्ड अ मीटिंग विद अ व्यू, तो विद अ व्यू लग गया, विद अ व्यू टू फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, विद अ व्यू टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, सरकार बनाने के उद्देश्य से उन्होंने क्या करे, उन्होंने बैठक बुलाई, तो बीजेपी कॉल्ड ए मीटिंग विद अ व्यू टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। गो बजक, BERSER के गो बजक का मतलब होता है वेरी एंग्री, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा सेंटेंस व्हेन ही ट्राइड टू टीज हर, जब उसने उसे चिढ़ाने की कोशिश करी, शी वेंट बजक, तो वो क्या बन गई, गो का सेकंड फॉर्म, वह गुस्सा हो गई, उसे बहुत गुस्सा आ गया। कट एड्रिफ्ट, कट एड्रिफ्ट का जो मतलब होता है वो होता है आपका मतलब डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, तो ए संत, जैसे कि हमने कहा कि संत क्या है, एक संत जो होता है, ए संत कट अड्रिफ्ट, एक संत जो होता है वो क्या होता है कट अड्रिफ्ट हो जाता है, डिटैच हो जाता है फ्रॉम ऑल वर्ल्डली प्लेजर, सभी प्रकार के सांसारिक आनंद से या सुखों से। नेक्स्ट है एट सी, एट सी का मतलब होता है इन कन्फ्यूजन, असमंजस में, दुविधा में। आई वॉज ऑल एट सी, मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता हूँ या मैं था, व्हेन आई वॉज सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, मैं पूरी तरीके से क्या हो गया था, कंफ्यूज हो गया था जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था। नेक्स्ट लास्ट बचा है इन्स एंड आउट्स, इन्स और आउट्स का मतलब होता है ऑल डिटेल्स, जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई हैव ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ द कंपनी, इसलिए मेरे पास क्या है सारी जो इन्स एंड आउट्स हैं, ठीक है, तो मतलब इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या हो गया कि मतलब सारी जानकारी डिटेल मेरे पास है वो यहाँ पर मतलब कंपनी के बारे में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और जो हमारा प्रयास है वो आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं इसी तरीके से हम ग्रामर की और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहें और आगे आपको कई सारी जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हम आपको सिखाएं ग्रामर की, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।